हैंडल द एज केसेस प्रॉपरली। ये सेंटेंस आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मीन करता है। क्लॉड के लिए इसका इंटरप्रिटेशन स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है और नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रक्शन देंगे तो इंटरप्रिटेशन फिर चेंज हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इंस्ट्रक्शन टेक्निकली क्लियर लगता है लेकिन एक्चुअली प्रिसाइज नहीं है। दिस वीडियो इज अबाउट 3 ways टू क्लोज दिस गैप, दैट इज शोइंग इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग, testing instead of guessing, and asking instead of assuming. We are moving on to the next section of domain 3, which is about applying iterative refinement techniques for progressive improvement. क्विक थिंग, मैंने CCAR फाउंडेशन सर्टिफिकेशन के लिए एक फ्री प्रैक्टिस क्विज बनाया है। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और एग्जाम के सारे 5 डोमेन्स उसमें कवर होते हैं। बस अपना ईमेल डालो और आपको उस ईमेल पर लिंक मिल जाएगा। देयर इज नो साइन अप प्रोसेस देयर। लास्ट में आपको डोमेन वाइज स्कोर ब्रेकडाउन मिलेगा ताकि रियल एग्जाम से पहले आपको पता चल जाए कि आप कौन से डोमेन में वीक हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री और लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है। प्लीज गो ट्राई इट एंड लेट मी नो योर स्कोर एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। लेट्स गेट बैक टू आवर मेन टॉपिक नाउ। प्रॉस इंस्ट्रक्शंस बहुत सिचुएशंस में परफेक्टली फाइन होती हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन टास्क्स में एम्बिग्विटी क्विकली प्रॉब्लम बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शंस हैं कि फॉर्मेट डेट्स कंसिस्टेंटली। सुनने में क्लियर लगता है लेकिन कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है? शुड इट बी इन द डेट मंथ ईयर फॉर्मेट और मंथ डेट ईयर फॉर्मेट, और शुड इट बी ISO 8601? रिलेटिव डेट्स का क्या करना है? एक रीजनेबल इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल रीजनेबल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। उसका रिजल्ट होता है कि कभी तो आउटपुट करेक्ट होता है, कभी सटली डिफरेंट, और प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है कि नेक्स्ट टाइम क्या मिलेगा। फिक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है, फिक्स है गिविंग इट कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। आफ्टर दीज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत कम रूम बचा है। आपने क्लॉड को सिर्फ ये नहीं बताया कि आउटपुट कंसिस्टेंट होना चाहिए, आपने एक्चुअली दिखा दिया कि करेक्ट आउटपुट दिखता कैसा है। अब स्लाइटली डिफरेंट सिचुएशन है। फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल्स तब ग्रेट हैं जब आप रिपीटेडली सेम टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप एक कंप्लीट फीचर बिल्ड कर रहे हैं जिसमें एक्चुअल बिजनेस लॉजिक है, मल्टीपल एज केसेस हैं और डिफरेंट बिहेवियर्स इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ 2 to 3 एग्जाम्पल्स इनफ नहीं है, आपको पूरी इम्प्लीमेंटेशन को करेक्टनेस की तरफ गाइड करना है। और यहाँ टेस्ट ड्रिवन इटरेशन यूजफुल होता है। नॉर्मल ऑर्डर को रिवर्स कर लीजिए। इम्प्लीमेंटेशन पहले लिखने की बजाय टेस्ट पहले डिफाइन कीजिए। एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, एज केसेस क्या है, फेलियर कंडीशन क्या है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सबको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होने से पहले टेस्ट में एनकोड कर दीजिए। अब इम्प्लीमेंटेशन के पास क्लियर टारगेट है, मेक दीज टेस्ट्स पास। और इस टेक्निक का पावरफुल पार्ट तब आता है जब कुछ फेल होता है। आपको दोबारा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड स्पेसिफिक फेलिंग टेस्ट शेयर कीजिए, बिकॉज इट्स स्टिल नॉट क्वाइट राइट इज वेग फीडबैक। लेकिन जब आप उसको एक फेल्ड टेस्ट दिखाते हैं तो एक कॉन्क्रीट सिग्नल है एग्जैक्टली कौन सा बिहेवियर रॉन्ग है, एग्जैक्टली किस कंडीशन में रॉन्ग है, ऑलरेडी डिफाइंड है। क्लॉड नेक्स्ट इटरेशन में उसी स्पेसिफिक फेलियर को टारगेट कर सकता है, फिर टेस्ट दोबारा रन होते हैं, नेक्स्ट फेलियर मिलता है और उसे भी इसी तरह से रिपीट करके फिक्स करते हैं। Now we will talk about another pattern which is called interview pattern. कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये होती है कि आपने खुद रिक्वायरमेंट्स को फुल्ली थिंक थ्रू नहीं किया। ये स्पेशली अनफेमिलियर टेरिटरी में होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली बार कैशिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहे हैं। आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पता है, लेकिन शायद आपने अभी कंसिडर नहीं किया कि कैश इनवैलिडेशन कैसे होगा, कॉन्करेंट राइट्स का क्या होगा, कैश अनअवेलेबल हो तो फॉल बैक क्या है, स्टेल डेटा कितनी देर एक्सेप्टेबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लॉड को डायरेक्टली कहने की बजाय कि बिल्ड दिस, उससे पहले बोलिए कि इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे इंटरव्यू करो। अब क्लॉड आपसे टारगेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, कैशिंग स्ट्रेटेजी, फेलियर मोड्स, कॉन्करेंसी, कंस्ट्रेंट्स एटसेट्रा। और इसका पर्पस सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं है, पर्पस है अननोन्स सरफेस करना, वो कंसिडरेशंस आइडेंटिफाई करना जिनके बारे में शायद आपने अभी तक सोचा ही नहीं। बिकॉज आर्किटेक्चर के हाफवे पॉइंट पर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट डिस्कवर करना एक्सपेंसिव हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन से पहले डिस्कवर करना चीप है। अब मान लीजिए आउटपुट में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, क्या हर प्रॉब्लम को 1 by 1 फिक्स करवाना चाहिए?
नॉट नेसेसरली। डिसीजन डिपेंड करता है कि इश्यूज इंडिपेंडेंट हैं या इंटरेक्टिंग। अगर इश्यूज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, फॉर एग्जांपल एक टाइपो है और किसी अनरिलेटेड फंक्शन में मिसिंग नल चेक है, तो सीक्वेंशियल फीडबैक परफेक्टली फाइन होती है, पहला फिक्स देन दूसरा फिक्स। लेकिन मान लीजिए मल्टीपल इश्यूज एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, एक एज केस फिक्स करने से दूसरे एज केस का एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज होगा। अब अगर आप इश्यूज वन बाय वन देते हैं, क्लॉड फर्स्ट इशू को लोकली करेक्ट कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट इशू आते ही वो प्रीवियस फिक्स के साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अब क्लॉड उन्हें आइसोलेशन में नहीं, टुगेदर रीजन कर सकता है। नाउ वाई दिस सेक्शन मैटर्स फॉर द एग्जाम। एग्जाम यूजुअली टेक्निक का नाम डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपको सिम्टम दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी रिफाइनमेंट टेक्निक उस प्रॉब्लम को बेस्ट सॉल्व करती है। अगर आउटपुट्स का फॉर्मेट इनकंसिस्टेंट है, थिंक फ्यू शॉर्ट इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल्स। अगर इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी ड्रिफ्ट कर रही है और एज केसेस रिपीटेडली मिस हो रहे हैं, थिंक अबाउट टेस्ट ड्रिवन इटरेशन। अगर डेवलपर अनफेमिलियर टेरिटरी में काम कर रहा है और रिक्वायरमेंट्स फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, थिंक अबाउट इंटरव्यू पैटर्न। और अगर मल्टीपल रिलेटेड बग्स वन बाय वन फिक्स करने से नए कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, देन थिंक अबाउट बंडलिंग द इंटरेक्टिंग इश्यूज इनटू वन डिटेल्ड मैसेज। एग्जाम के लिए कोर आइडिया सिंपल है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीडबैक। नेक्स्ट वीडियो डोमेन 3 की फाइनल वीडियो है। हम देखेंगे क्लॉड कोड को CI/CD पाइपलाइन में इंटीग्रेट कैसे करते हैं और स्पेसिफिकली वो कॉन्फ़िगरेशन फ्लैग जो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में क्लॉड को इनडेफिनेटली वेट करने और आपकी पाइपलाइन हैंग करने से प्रिवेंट करता है।